आपको लगता नहीं है टाटा ग्रुप ने आपके साथ एक धोखेबाजी किया? शायद आपको नहीं बिलीव होगा क्योंकि आप बताओगे मेरा तो टेक्निकली देख रहा हूँ, मैं नहीं पार्टिसिपेशन किया तो अलग बात है। अगर टाटा का आप एक कंपनी भी छोड़ दो तो टाटा टीसीएस को देख लो, कोई भी कंपनी को देख लो तो आगे जा कर के कोई भी कंपनी ऐसे करेगा नहीं, किसी को पता है। क्योंकि एक बार इस फील्ड में अगर जो भी माल देखो, टाटा ग्रुप तो खुद शामिल नहीं था, बट इसके साथ जो लोग इसके पीछे था, ये जो लोगों ने न्यूज़ निकाला टाटा सन का जो आईपीओ आने का, ये लोगों ने जो एक क्या कहते एक जाल बिछाया। और रिटेल लोग सिर्फ रिटेल नहीं, हम भी रिटेल है, और रिटेल के साथ साथ जो भी लोग इसमें फंसा उसका अच्छा खासा धुलाई हुआ। क्योंकि इस कंपनी का कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ, और फंडामेंटल एक दिन में चेंज होता नहीं है। और ये चला था डी रेटिंग करने के लिए, माने जो री रेटिंग होता है री रेटिंग करने के लिए। इसी दिन एक यूट्यूबर ने इसको पकड़ा था, उसके बाद डंप होना शुरू हुआ। अच्छी किया, सोडा ऐश का प्राइस अच्छा कुछ नहीं हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था, और भी फंडामेंटल भी इतना कुछ चेंज नहीं हुआ था। तो आज जा कर के और 8% का गिरावट आया, तो कुल मिलाकर के जहाँ से शुरू हुआ उधर आ गया। तो एक ही चीज़ होता है, आप अगर सिस्टम को आपको अगर कोई भी सिस्टम है और सिस्टम को बिलीव नहीं करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहते हो तो कोई भी कुछ होता है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो रेड बॉक्स नाम का एक ट्विटर होता है, उसी के अंदर ये लोगों ने उसके साथ टाई अप करके तो थोड़ा थोड़ा न्यूज़ निकालता है। अगर एलएनटी के बारे में क्या कहना है, वो हर दिन एक ही न्यूज़ चलाता रहता है। और उसके साथ साथ आप बहुत सारा चीज़ है, रेल में जो भी ऑर्डर मिला है, कितना ऑर्डर होगा कि शायद नहीं होगा किसी को पता नहीं। क्योंकि आप अगर जितने भी ऑर्डर मिले तो आज तो काल ही नहीं वो कंप्लीट कर पाएगा, तो 90% लगता है फेक ही हो रहा है। तो जो रैली हुआ है, जिसको पैसा मिला वो तो अच्छी खासी पैसे लेकर के चला जाएगा, और जिसको अटक गया ना, अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहोगे शायद पता नहीं होगा कब चलेगा। अब तुम कहोगे भाई इधर भी तो देख लो, एक बार ऐसे हुआ था इतना दिन के बाद। हाँ ठीक है भाई, अगर तुम देखोगे इतना साल तुम बैठे रह सकते हो, मतलब आपको 2 3 साल 5 साल और ज़्यादा, और आपको आगे जा कर के आपको फ्यूचर पता है तो आप बैठे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे प्रॉब्लम यही है, इस ग्रुप के साथ जो हुआ है एक अच्छा खासा धोखाधड़ी हुआ है। तो आप लोग अगर सिस्टम में से नहीं लगाओगे और आप खुद चल रही हो, क्या कहती है, हाँ ये तो बटन बन गया और ये भी टॉप बन गया, ऐसे ही करते रहो और क्या फ़र्क पड़ता है। आपको पैसा जाएगा ना, मेरा जाएगा ना, मैं कभी नहीं कहता हूँ मेरे बातों को बिलीव करो। इस सिस्टम को दिखाई दे रहा, जो सिस्टम के अंदर दिखाई दे रहा तो आप देख पा रहे हो। मैं पार्टिसिपेशन जनरली नहीं किया, सच्चाई में मैं करना नहीं चाहता था। मेरे को ये रेटिंग पसंद नहीं आया, ठीक है। क्यों हो रहा है मेरे को जनरली देखना पड़ता है कब कौन अच्छा है, क्या हो रहा है। ये किसी को बातों को आने का, अगर टाटा सन को देखो, टाटा इतना ट्रस्ट है उसको, ये भी तो कर सकता था, फंड राइज कर सकता था, लोगों ने कर रहा है तो फंड राइज करके तो पैसा उठा सकता था। टीसीएस को बेचना का कोई मतलब ही नहीं होता। तो कुल मिला करके एक जाल बिछाया और कुछ लोगों ने इसको पाम किया, उसके बाद डाम किया। अगर पूछो सेबी को पूछोगे ये क्यों हुआ, इसका आंसर किसी को देने, क्योंकि उसको पता है प्राइस मैनिपुलेशन इसके पास हाथ में नहीं है। और 1 2 4 एप्लीकेशन लीक करके बोल देगा प्राइस मैनिपुलेशन क्यों हो रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए, और वो कंपनी में क्या आएगा कुछ नहीं पता। तो यही चीज़ कहता हूँ, प्रोमोटर तो ज़्यादा चेंज नहीं होता है और फंडामेंटल भी चेंज नहीं होता है, पूरा का पूरा इमोशन बेस में चलता है। तो सिस्टम को बिलीव करो, ना सेबी का फॉल्ट है ना उस लोगों का फॉल्ट है जो पाम किया है, फॉल्ट तुम्हारा है, तुम खुद शामिल हो इसमें। तो लॉन्ग टर्म बैठे रहने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो कहाँ पर ऐसे होगा, मेरे को पता नहीं ये कब उठेगा, क्योंकि इतना कुछ चेंज नहीं है। और नीचे से जो नीचे जाता है ना, और नीचे से आप तुम देखो, जब शुरू हुआ तो ऊपर जा सकता था, और किसी ने पकड़ा है इसलिए नीचे आ रहा है। तो अब अगर चाहता है ना तो और नीचे जाते। थैंक यू।